नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 में जो चेंजेस आ गई है टेबल नंबर 8 में, जहाँ पर पहले वो टेबल 8 ए में फिगर्स उठाता था जीएसटीआर 2 ए से, और अभी वहाँ पे फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड होके आ रही हैं जीएसटीआर 2 बी से। तो इसकी वजह से कुछ यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं। कुछ ट्रांज़ैक्शंस ऐसी हैं जिनको इस बार आपको ध्यान से रिपोर्ट करना है। तो वो क्या ट्रांज़ैक्शन है और टेबल नंबर 6, 7 और 8 में आपको उनको कैसे रिपोर्ट करना है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी इस बार लिमिट क्या है जीएसटीआर 9 और 9 सी फाइल करने के लिए। तो जैसे हर बार सीबीएसई एक नोटिफिकेशन के थ्रू जीएसटीआर 9 और 9 सी की एग्ज़म्पशन प्रोवाइड करता है, तो इस बार भी उन्होंने एक एग्ज़म्पशन नोटिफिकेशन ये इश्यू कर दी है। और इस बार भी आपकी जो जीएसटीआर 9 है, वो 2 करोड़ तक आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करती है 2 करोड़ से, तो आपको जो है जीएसटीआर 9 भरना है। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, तो आपको जीएसटीआर 9 सी फाइल करना है। तो ये तो हो गई हमारी लिमिट जो हमें ध्यान में रखनी है, जिसके बेसिस पे हमने जीएसटीआर 9 और 9 सी फाइल करने हैं। इसके बाद हम इसके बाद हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 6, 7 और 8। ये वीडियो स्पेसिफिक टेबल नंबर 6, 7, 8 के बारे में है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 6, तो ये टेबल नंबर 6 क्या बात करता है? ये आईटीसी जो हमने अवेल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और स्पेसिफिक जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आईटीसी है, वो आपका टेबल नंबर 6 में आता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इंक्लूड द आईटीसी क्लेम ऑन परचेजेस एंड एक्सपेंसेस फॉर द स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2023-24। इसी तरह टेबल नंबर 7 जो है वो आईटीसी रिवर्सल की बात करता है। जैसे कि डिटेल ऑफ आईटीसी रिवर्स ड्यूरिंग द ईयर अंडर डिफरेंट रूल्स जैसे रूल 42 में आपने कोई रिवर्सल किया है, रूल 43 में आपने कोई रिवर्सल किया है, या फिर सेक्शन 17(5) में आपने कोई रिवर्सल किया है, तो वो टेबल नंबर 7 में आएगी। इसी तरह टेबल नंबर 8 जो है वो आईटीसी मैचिंग का टेबल है, और यहाँ पे आपको मैच आईटीसी एज पर 2B जो कि ऑटो पॉपुलेटेड डाटा है, विथ टेबल नंबर 6B एंड 6H। टेबल नंबर 6B और 6H का जो टोटल है, उसको आपने यहाँ पे कंपेयर करके दिखाना है, जो आपका टेबल नंबर 8A में फिगर आ रही हैं जीएसटीआर 2B से। तो यहाँ पे ये टेबल नंबर 8 में ऐसे मैचिंग आती है। तो ये ही 3 टेबल हैं आईटीसी के जो जीएसटीआर 9 में है, टेबल नंबर 6, 7, 8। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमने जीएसटीआर 9 में कैसे रिपोर्ट करना है, वो मैंने यहाँ पे बताया है, और ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहला मैं इश्यू यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो आईटीसी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, और वो रिफ्लेक्ट हो रहा था 2022-23 के 2B में। ध्यान दें कि जो आईटीसी है वो 2B में जब शो हो रहा था, वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के 2B में शो हो रहा था। उस समय हमने वो आईटीसी नहीं लिया। हमने जो वो आईटीसी क्लेम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। तो इस आईटीसी को हमने कहाँ पे रिपोर्ट करना है? तो इस आईटीसी को हम मेरे हिसाब से रिपोर्ट कर सकते हैं टेबल नंबर 6M में। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताया, रिपोर्ट दिस आईटीसी अंडर टेबल नंबर 6M एज इट परटेन्स टू एडजस्टमेंट फॉर अर्लियर पीरियड्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसको हम कहीं और पे दिखा सकते हैं। तो यही ऑप्शन मेरे हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी पे आएंगे, तो आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई इनवॉइस था आपका मार्च 2024 का, आपको परचेज आ गई वो, बट जो सप्लायर है उसने अपना जीएसटीआर 1 में वो दिखाया है अप्रैल 2024 में, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। यही वहाँ पे बात हो रही है कि आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिफ्लेक्टेड इन 2B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। 2B में 24-25 में आ रहा है। तो कई जगह हमने यहाँ पे देखा है कि बताया जाता है कि इस आईटीसी को टेबल नंबर 8C में दिखा दो, पर मेरा यहाँ पे मानना है कि इसको हमने टेबल नंबर 8C में नहीं दिखाना और ना ही टेबल नंबर 13 में दिखाना है।
क्योंकि ये आईटीसी जो है वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है डू नॉट रिपोर्ट दिस आईटीसी इन टेबल नंबर 8C और टेबल 13 सिंस इट परटेन्स टू फ्यूचर पीरियड। और टेबल नंबर 6 में तो ये आईटीसी आएगा नहीं क्योंकि करंट ईयर का आईटीसी नहीं है। नेक्स्ट ईयर में हम इसको नेक्स्ट ईयर का आईटीसी मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेरी आ जाए तो आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 टू बी बट क्लेम्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि मार्च 2024 का आईटीसी था और मार्च 2024 के टू बी में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट हमने इसको क्लेम किया है अप्रैल या फिर उसके बाद वाले मंथ में, अप्रैल 24 या मई 24 में हमने उसको क्लेम किया है। तो इसको हमने कहाँ पे दिखाना है? अब टू बी में ध्यान दीजिए, टू बी में दिखा रहा है मार्च 2024 में, तो हमने इसको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 8C एंड टेबल नंबर 13 में, बिकॉज हम इसको यहाँ पे मान रहे हैं कि ये करंट ईयर का आईटीसी है जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन बताया गया है, इंक्लूड दिस आईटीसी इन टेबल नंबर 8C एज अनक्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड क्लेम इट अंडर टेबल 13। तो यहाँ पे अब जैसे हम इसको टेबल नंबर 13 और टेबल नंबर 8C में डालते हैं तो ये यहाँ पे हमारा कैरी फॉरवर्ड आईटीसी मान लिया जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन पे आएंगे, वेयर टू एंटर द रीक्लेम आईटीसी एंड टेम्परेरी रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अब जैसे कि आपको पता है कि इस ईयर में फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक नया रजिस्टर भी इंट्रोड्यूस हो गया था, रीक्लेम एंड रिवर्सल रजिस्टर। तो अगर आपने कोई आईटीसी इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर कोई आईटीसी रिवर्स किया है और उसको रीक्लेम किया है, तो आपने वो फिगर्स कहाँ पे दिखानी है, क्योंकि वो आपके 3B में आ रही हैं। तो इसके दो ऑप्शंस हैं, एक तो ऑप्शन है जो आप जीएसटीएन की एडवाइजरी के थ्रू चलेंगे और दूसरा ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये मानना है। पहला ऑप्शन एडवाइजरी का, एडवाइजरी कहती है कि आप ये रीक्लेम की एंट्री जो है टेबल नंबर 6H में दिखा दो और जो आपकी टेम्परेरी रिवर्सल की एंट्री है वो टेबल नंबर 7H में दिखा दो। तो वहाँ पे उन्होंने बताया है रिपोर्ट रिवर्सल इन टेबल नंबर 7H एंड रीक्लेम इन टेबल 6H। बट यहाँ पे मेंशन मैंने किया है दिस में रिजल्ट इन नेगेटिव वैल्यू इन टेबल 80 और उसके लिए आपको रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि ये डिफरेंस आ जाएगा आपका टेबल नंबर 8 टेबल नंबर 8 में। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप जो रीक्लेम वाली अमाउंट है उसको टेबल नंबर 6M में दिखाओ और जो आपकी टेम्परेरी रिवर्सल है उसको टेबल नंबर 7H में दिखाओ। तो यहाँ पे सोल्यूशन आपको पर बताया गया है, यूज टेबल 6M एंड टेबल 7H टू क्लियरली इंडिकेट द एडजस्टमेंट। जो आपकी रिक्लेम और रिवर्सल की एडजस्टमेंट है उसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो मैंने ट्रांजैक्शंस का ओपिनियन यहाँ पे आपको दिया है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जीएसटी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग या फिर जीएसटी एडवाइजरी के अकॉर्डिंग इन प्रोविज़न को एप्लीकेबल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।